तो देखो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो ए ऑप्शन है वहां डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH है। नॉर्मली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमेशा रिजोनेंस के हाइब्रिड में इक्वल होते हैं, जनरली ऐसा, ठीक है। तो इसलिए पहले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए ऑप्शन में किस तरह से रिजोनेंस हो रहा है आप देख पा रहे हो। ए ऑप्शन में कैसा हो रहा है, देखो CH2 है डबल बॉन्ड CHO माइनस। तो अब क्या होगा, ये O माइनस इस तरह से अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड। देखते हैं बी में, बी थोड़ा डिफरेंट टाइप का। यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहाँ जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक होके ये सिग्मा बॉन्ड में बन रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। सो इट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड रिजोनेंस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ये वाला रूल है, ये वाला रूल है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड था है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट। इसी तरह से थर्ड में आप देख सकते हो, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ये ब्रेक होके ये पाई बॉन्ड में बदल रहा है और यहाँ CH2 प्लस यहाँ आ गया, यानी प्लस का चेंजेस हो। अब देखो डी में, डी में क्या होगा, डी में इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। और नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। इस केस में आप देखोगे क्या, पहले तो देखो क्या है, डी वाले में CH3 N है, डबल बॉन्ड O यहाँ प्लस है और यहाँ O माइनस। अब हो क्या रहा है, यदि ऐसा बना है, ऐसा क्यों बनता है, इधर प्लस इधर माइनस क्यों बनता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ दिया जाता है। समझो क्या होता है, CH3N डबल बॉन्ड O बनाया, अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कब पूरा होगा, देखो ये 3 तो ऑटोमेटिक बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास एक लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो यही लोन पेयर ये इसको डोनेट कर, और जब इसको डोनेट करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि देखो भाई CH3N इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ये बॉन्ड बना के यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत। लेकिन अब किया क्या, इसने बोला कि हम इसको ऐसा लिख दें, यानी यह फिर से अटैक कर दे। अरे कैसे अटैक कर देगा उस पे, यानी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस तरह से अटैक नहीं कर सकता है कि ऐसे कर दिया ये बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दिए, तो वो गलत हो जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज लगा दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन cannot have 10 electrons, और यू कैन से यहाँ पर जो 5 बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, 5 बॉन्ड्स भी नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वाला गलत। समझे, तो आंसर इसका डी आंसर करेक्ट है। अब इसमें एक बात और देखने का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अभी हमारे पास आया है, ये ये जो स्ट्रक्चर होता है वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, इट इज वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। समझे, क्यों स्टेबल होता है, देखो यहाँ पर इसी की तो बात हो रही है, ये देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को, यही स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना,
यहाँ पर जो ये पार्ट है, याद रखिएगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये एलाइल ग्रुप की तरह काम करता है। एलाइलिक ग्रुप वर्क्स एज एलाइलिक ग्रुप। तो ये बहुत स्टेबल होता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को जरा देखो कैसा बनता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ जा रहा है इसको स्टेबलाइज कर। यानी कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कैसा बन रहा है, ये यहाँ पर मान लो प्लस चार्ज, ठीक है, कार्बन है। तो क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाता है। यानी इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज कर पाएगा ना। देखिए डबल बॉन्ड आ गया और प्लस चार्ज। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ से ये क्या दूसरा वाला बॉन्ड भी टूट सकता था। यानी इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इधर वाला भी टूट सकता है। तब क्या बनेगा, समझे। और भी बन सकता है, और क्या बन सकता है देखो, यहाँ प्लस है, ये यहीं से टूट के यहाँ, और यहां से जब टूट के आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, होगा। जैसे देखो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से इसको बनाने का प्रयास करें, ऐसे कर, यू कर, और इसको मान लो यहाँ पे ऐसे कर। तो ये अगर शिफ्टिंग हो रही है तो ऐसे मान लो, तो प्लस चार्ज यहाँ पर, चार साइड्स हो गए ना, फोर साइड्स है ना इसकी। यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से इसका स्टेबलाइजेशन हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, वेरी वेरी स्टेबल केटायन। तो कभी भी ये आपको दिख जाए कहीं भी स्ट्रक्चर में ये, तो उसको सबसे स्टेबल कर लेना। याद रखना, जब भी ये तुमको कहीं दिख जाएगा ये स्ट्रक्चर, मेक इट मोस्ट स्टेबल। सर फोर्थ में कौन सा बॉन्ड तोड़े हैं, फोर्थ में, हाँ नहीं थर्ड में, हाँ थर्ड में। थर्ड में यहां से टूट गया, इस जगह से टूट गया यहाँ से, अच्छा समझे। ठीक है, हाँ सर। make it most stable। on the other hand, अगर यही, ये सब एक्सेप्शनल केस है, अगर यही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इट इज लीस्ट स्टेबल। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, सबसे ऊपर सबसे नीचे जाएंगे। या तुम कह सकते हो यहाँ एक स्पेशल इफेक्ट काम कर रहा है, कुछ भी कहो। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इस जगह पर कहते हैं थ्री सेंटर्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उसको यार, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ऐसा कुछ कहते हैं आई थिंक। 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पर। मीन्स नॉर्मली जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 2 सेंटर के बीच में ही रहता है, लेकिन यहाँ 3 सेंटर के बीच में आ जाता है।
इस 3 सेंटर पे वो मूव कर रहा होता है। और ऐसे इफेक्ट को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ऐसा इफेक्ट होता है। बनाना बॉन्ड एक और जगह होता है जो कि B2H6 में होता है। B2H6 में भी बनाना बॉन्ड होता है। ठीक, सेम इफेक्ट यहाँ भी आता है। 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, एग्जैक्ट वर्डिंग में भूल रहा हूँ, इसी तरह 3 सेंटर्ड तो होता ही है, सर दोनों में थ्री सेम टाइप का इफेक्ट। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। थ्री सेंटर ब्रिज बॉन्डिंग। 3 सेंटर्ड, ब्रिज बॉन्डिंग। नहीं नहीं, ब्रिज बॉन्ड एक बार सर्च कर लो ना, नाम क्या होता है उसका। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ही होता है। अपना कुछ बनवा सकते हो। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्री सेंटर्ड टू, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कहते हैं। ठीक है, ये होता है। तो इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? तो कभी भी ये दिखेगा तो आप उसको काफी स्टेबल करो। अब आए दूसरा क्वेश्चन ले हम लोग। तो इसको करते हैं। हाँ चलो इसको पढ़ो। Each of the following pairs does not represent resonance structure. सर इसमें भी बी ऑप्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? वो देखो क्या है, वो देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में ज्यादा हो जाएंगे तो वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट, रिजोनेंस नहीं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन
3 क्यों ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर हम तो एलिमिनेशन से किए, बी सी डी सब बन रहा है, ए का हमको डाउट था तो बिल्कुल। इसमें ये देखो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन के पास नहीं चला जा रहा है, वो चेक करो। ठीक है, तुम यहाँ पर देखो सब जगह एक चीज तो काउंटिंग एटलीस्ट हो ही जाती है, और कहीं तो काम नहीं कर रहा कुछ रूल, लेकिन एक रूल काम कर रहा है, देखोगे कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जा रहा है, हो रहा है कि नहीं बोलो? हो रहा है सर। तो ये रिजोनेंस नहीं होता, इसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं, समझे? हाँ हाँ सर। ये टॉटोमेरिज्म है। एच इस तरह से सिग्मा बॉन्ड एक जगह से टूट के दूसरे जगह पर आ जाए तो ये टॉटोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म हो गया, रिजोनेंस नहीं हुआ। और सब जगह तो बन तो जा ही रहा है, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है और O माइनस। क्या होगा, ये अगर यहाँ से यहाँ टूट के ऐसे आ तो CH3 हो जाएगा, C पे प्लस हो जाएगा और N का चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ CH3 है, सॉरी CH2 है, डबल बॉन्ड N है, प्लस O माइनस है और O। क्या हो सकता है, निगेटिव वहां पर, तो इसको ऐसे करके अटैक करा दो और यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट हो गया, CH2 माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O। O देखो 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन बना ही सकता है ना, 4 बॉन्ड के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। 4 बॉन्ड के लिए तो S1 और P3 4 बना पाता है, 5 नहीं बना पाता है। इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। अब इस जगह भी क्या करें, ये जो प्लस है हम लोग को क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और ये टूट के यहाँ आ जाए,
तो CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज योर टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ये ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड एक जगह से टूट के दूसरी जगह पर जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड को फ्रॉम OH टू NH, तो इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको आंसर तुम लोग बताइए। सर सी होगा क्या? हाँ, सी होगा, सही बताया था मैंने तुम लोगों को, इसका आंसर सी। क्योंकि राइट में इसमें क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड। सी में क्या हो रहा है, ये जो है जब टूटता है तो O माइनस और प्लस, तो ये जो रिंग है, दिस रिंग बिकम्स एरोमेटिक।
चलिए आगे करें। चलो ये करो। सर इसमें तो सारा है ना। Resonance contributed is the structure on right is important. The following pairs of resonance between the structure right is important in. ठीक है, पहला तो सही ही है, पहला तो राइट ही है। दूसरा इस पे चेक करते हैं। कार्बन से बेटर है नाइट्रोजन पे को, ठीक है, ये भी सही है। सर डी। हाँ डी होगा, ठीक है। पहले में देखो डबल बॉन्ड ही ज्यादा हो गया, बॉन्ड ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली राइट वाला ज्यादा हो गया। दूसरे में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर ही है, तो इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे रहे तो बेटर है कार्बन के कंपेरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीसरे में भी वही बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो गया, तो इसलिए हर जगह राइट वाला मोर कंट्रीब्यूटर है, तो इसलिए डी आंसर से। इसको देखो,
सर ये बता दीजिए ना। ओके, तो अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिसपे कोई भी चार्ज वार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। अब सेकंड देखो, सेकंड में चार्ज तो है पर नंबर बॉन्ड्स और बराबर ही है। सेकंड में नंबर ऑफ बॉन्ड जो है पुराने वाले के जैसे ही है, तो इसका नंबर दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। देखो इसमें बॉन्ड्स तो पाई बॉन्ड्स दोनों में बराबर ही थे, बट इसमें चार्ज था, यानी वन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड होगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखो बॉन्ड ही टूटा हुआ है, पाई बॉन्ड। अब तुम्हें सोचना है कि ऑक्सीजन पे चार्ज हो निगेटिव या कार्बन पे चार्ज हो निगेटिव। किस पे चार्ज निगेटिव, किस पे होना चाहिए बेटर? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे बेटर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो तुम्हारा थर्ड होगा। और फिर यही हो जाएगा इसका। समझ में आया? हाँ सर आ गया। और बताओ, और करें? विच विल नॉट शो रिजोनेंस, इसमें से कौन सा रिजोनेंस नहीं शो करेगा? ये देखें क्वेश्चन। चलो ये देखो, विच विल नॉट शो रिजोनेंस, इसमें कौन रिजोनेंस नहीं शो करेगा? सर सी। हाँ, सी नहीं करेगा, मतलब मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, यही मतलब है। ड्रिंक के अंदर तो करेगा ही, तो ये सी वाला आंसर सही है। क्या बात है, सिर्फ अंशी का आंसर दे रही है और कोई दे ही नहीं रहा है? और सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या जी? चलो अब जिससे पूछेंगे वही बताना। इसका आंसर रचित देगा, यानी चिराग। तो इसका आंसर क्या होगा चिराग? हाँ सर, तो एक थोड़ा टाइम दीजिए नहीं थोड़ा सा। सर ए होगा क्या? डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। डी ऑर्बिटल किस में होता है, इसी से तुम पता लगा पाओगे ना आसानी से। इसमें डी ऑर्बिटल से, वही देख लो, उससे पता लग जाएगा। इसमें डी ऑर्बिटल्स होता है, बोलो तो। ऑक्सीजन में तो होता नहीं है डी ऑर्बिटल। नहीं सर, ऑक्सीजन में नहीं होता।
इसमें किसमें होता है? कार्बन में नहीं होता, फास्फोरस में होता है या क्लोरीन में होता है, इसी दोनों में तो होता है। हाँ ठीक है, तो या तो फास्फोरस वाला होगा या क्लोरीन वाला होगा। अब देखिए क्लोरीन वाला कैसे करते हैं। क्लोरीन वाले में जो रिजोनेंस होगा वो कुछ ऐसा, ये Cl के पास जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में ही है ना, ये इस पे अटैक करता है और ये इधर शिफ्ट होने लगता है, यानी प्लस, कौन सा इफेक्ट है ये? प्लस m इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रिंग की ओर हो रहा है। अब माइनस साइन Cl, फिर से ये इस पे अटैक करता है और ये यहां से यहां, ये माइनस, डबल बॉन्ड Cl प्लस। ठीक है, फिर ये फिर अटैक करेगा, है ना, समझ में आ गया बात? तो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल क्लोरीन का यूज हो रहा है? p ऑर्बिटल ही यूज हो रहा है ना, d तो यूज नहीं हो रहा है। लेकिन फास्फोरस में कैसा होगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर का इलेक्ट्रॉन जाएगा फास्फोरस की ओर, ऐसा है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आपके पास है। तो ये ऐसे करके जो बॉन्ड बनाएगा तो कौन से ऑर्बिटल में भेजेगा, क्योंकि फास्फोरस का p ऑर्बिटल तो फुल हो चुका, तो इसलिए वो d ऑर्बिटल में चला, क्योंकि फास्फोरस में 3d होता है, नाइट्रोजन ये सब तो 2d तक ही होता है ना, सेकेंड पीरियड का है वो। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, फास्फोरस में 5 बॉन्ड बन सकता है, निगेटिव हो गया, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव हो, इस तरीके का सिचुएशन। तो इसका फास्फोरस d ऑर्बिटल यूज्ड फॉर, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर।
चलो करो इसको। सर इसमें ए बी तो बन रहा है लेकिन सी में डाउट आ रहा है। किसमें? ए बी तो बन रहा है लेकिन सी में डाउट आ रहा है। ए बी बन रहा है, देखते हैं सबको बनाने का ट्राई करते हैं। सर ए और बी बन रहा तो डी वन सर। एक करते हैं। हाँ सर, अगर ए और बी अगर बन रहा है तो वो डी होना चाहिए। ऑप्शन सी भी तो है। तो सबसे पहले ए के लिए हम लोग ट्राई करें। ए के लिए कैसे बनेगा? ए ये इस पे अटैक कर देगा, ये यहां से यहां डबल बॉन्ड, ये इस जगह से इस जगह, और ये यहां से ऐसा होगा तो ए। तो क्या हुआ? डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ए तो बन रहा। अब देखते हैं बी कैसे बन सकता है। ए में ऐसा दिया, स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर ये था, और तो बी को बनाने के लिए ये तो ठीक ही है, इसमें कोई इशू है ही नहीं, और इसका मूवमेंट तो हो ही सकता है। मीन्स ये यहाँ से यहाँ चला जाए, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ये यहाँ से, ये भी तो बन ही गया, इसमें ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। अब आते हैं सी पे। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, सो दैट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने, काफी फास्ट बनाने का स्पीड आ जाए। अब यहाँ इस जगह पॉजिटिव चाहिए तो कैसे होगा? ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से यहाँ अटैक करना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, और ये इधर है, तो निगेटिव आ। डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो तीनों बन गए, है ना? तीनों बन गए, सो आंसर डी। डी। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर बी वाला, हाँ हाँ। तो बी वाले में दूसरे साइड भी तो होगा।
बी वाले में तो दूसरे साइड भी दूसरे वाले बेंजीन में भी होगा। नहीं, इसी इसी बेंजीन में घुमा कर वो दे दिया तो जो दे दिया उसी को काउंट करेंगे ना, जो ऑप्शन हमने पूछ रहा है उसी को चेक करेंगे ना। तो सर आप ऑप्शन में दो सेम ही में दिया गया है और आपने डिफरेंट वाले में बनाए हैं। ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया ना जी, राइट हैंड साइड किसमें चेंज किया है? तो दोनों में किए हैं। अच्छा, दोनों में चेंज कर लो, अच्छा ठीक है, दोनों में चेंज कर लो जैसे। हाँ, दोनों में चेंज कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, दोनों अपने आप इसमें चेंज हो सकता है, कर लेते हैं, सही बात। ठीक है, ये ना, सही बोल। चलिए अब इसको बताइए।
क्या परमिसेबल रिजोनेटिंग फॉर्म, नॉट परमिसेबल रिजोनेटिंग फॉर्म, तो इसमें सी और कौन सा डी में से कोई लग रहा है। सी लग रहा है या डी लग रहा है? सी हो गया ना, डायरेक्टली सी आंसर हो, सोचना ही क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड्स, सर डी कैसे है? नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड्स ना, खत्म हो गई बात। अब डी, देखो नाइट्रोजन को जो है 4 बॉन्ड तो हो ही सकता है, समझ में आया? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स तो बना सकता है, लेकिन वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। यस सर। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी रहा होगा, हमें लगता है ऐसा कुछ रहा होगा, जो कह रहे हो तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करते, यहाँ n+ रहा होगा। यस ठीक है, सर। अब तुम्हारा कंफ्यूजन लगता है दूर हो गया। यस सर। तो एंड करते हैं, उस तरह उसको कंप्लीट करो क्वेश्चन। थैंक यू सर।